जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर कंपटीशन में और एकेडमी में बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज किए जाते हैं जिनकी सही जानकारी ना होने की वजह से सही अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो आज की जो परिचर्चा है ये विशेष रूप से कुछ ऐसे शब्दों को लेकर के है जो हमारे प्रोनाउन में स्पेशली यूज किए जाते हैं। अगर उनकी हमें सही से जानकारी हो तो हमारे सेंटेंस भी सही से बनते हैं और हमारी स्पीकिंग भी इम्प्रूव करती है। तो आज की जो टॉपिक है विशेष रूप से रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हम किस तरह के वर्ब को यूज करेंगे इसकी जानकारी लेते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब ऐसे शब्द जो दो शब्द को या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम जो दो या दो से अधिक संख्याओं को वाक्यों को जोड़ते हैं। तो दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो विशेष रूप से हु होता है, whom होता है, whose होता है, which होता है और that होता है। ये 5 ऐसे शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और जब ये किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और वर्ब प्लूरल भी आ सकती है। अब हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर प्रोनाउन सिंगुलर का है, सिंगुलर का मतलब ही, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। सी ये भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। इट ये भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। वन ये भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है और हु ये भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक, तो ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है ही, सी, इट, वन और हु। और अगर हम प्लूरल प्रोनाउन की बात करते हैं तो आई होता है, वी होता है, यू होता है और दे होता है। ये हमारे क्या है, ये है हमारे प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पे बात की जाती है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होते हैं। आपको ध्यान से ये रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर ही, सी, इट, वन, हु के साथ आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। आई, वी, यू, दे के साथ आ रहा है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। इसको हम एग्जाम्पल में कैसे समझते हैं, पहले ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन आपके हु, हुम, हुज, विच और दैट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई, आई के साथ क्या आया है, हु, ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। तो वर्ब कैसे लगेगी, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले जो भी प्रोनाउन होंगे उन्हीं के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। एक बार फिर से समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब लगाई जाती है। यहाँ पे आई था इसलिए यहाँ पे एम आया। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू इसके साथ भी हु आया है। क्या बताया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी। यहाँ पे अगर प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बताने का काम करते हैं और एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। 5 तरह के यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताए गए हैं। उनके साथ किस तरह से वाक्य बनाए जाएंगे और उनके साथ किस तरह की वर्ब यूज की जाएगी, इसको सही तरह से यहाँ पे सीखिए। क्योंकि यहाँ पे हम हु का यूज करें, whom का यूज करेंगे, whose का, which का, that का, किसी का भी आप यूज करिए। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि इसके पहले सिंगुलर प्रोनाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे और अगर प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। तो आज के इंसास आईसीएस एकेडमी वोकेशनल ग्रामर एसेंट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी की तरफ से जय हिंद, जय भारत।